तो आइए देखते हैं स्टूडेंट हमारा प्रश्नावली 2 का आगे का क्वेश्चन। यह क्वेश्चन ये कहता है जांचिए कि दिए गए समीकरण के मूल है या नहीं। मूल मतलब क्या बोले, उस समीकरण का हल। ठीक है, उस समीकरण का हल है या नहीं, मतलब हम x का मान निकालेंगे तो इस समीकरण में ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो x का मान 2 मिलेगा या x का मान -3/2 मिलेगा या नहीं, ये हमको चेक करना है। ठीक है, इसका चेक करने का बहुत ही आसान मेथड ये है कि आप इसको जब हल करेंगे तो आप लिखिए सबसे पहले, जैसे x बराबर 2 लिखा है ना, तो आप लिख दीजिए x बराबर 2 समीकरण में रखने पर। क्या लिख दीजिए, समीकरण में रखने पर। तो ऐसा लिख लीजिए और ऐसा लिखने के बाद यहाँ पे मान रखेंगे। तो रखेंगे, देखिए x का मान 2 है तो यहाँ पे x का मान हमको क्या रखना है, 2 ही रखना है। तो यहाँ देखिए पहले 2 है, 2 × 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x था ना, x का पावर 2 था ना, तो हमने क्या लिखा, x का पावर, x का मान 2 लिखा और उसके पावर में जो था उसको हमने लिखा। ठीक है, प्लस लिखा है तो प्लस लिखिए। फिर यहाँ पे x लिखा है तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पे रख देते हैं 2। फिर -6 तो -6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया और 2 पावर 2 मतलब 4 हो गया। यहाँ पे ध्यान देते हैं तो ये 2 - 6 = 0। अब देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा ये। ठीक है, 8 और ये 2 - 6 = 0। तो ऐसे रहेगा। अब आप लिखिए 8 + 2 कितना होगा, 10 हो जाएगा। 10 - 6 = 0। देखिए अच्छा, इस 0 को हम पहले लेके नहीं चलेंगे, हम चेक करने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और यदि लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा है तो राइट हैंड साइड भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जैसे इसमें आएगा। अब देखते हैं 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4। और ये जो है 4 जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है ना। क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब x बराबर 2 जो होगा इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, और यदि कोई एक ही इस समीकरण का हल नहीं है तो दूसरों की चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है हमको, है ना। तो ये दोनों हम बोल देंगे ये हल नहीं है। मतलब इस समीकरण का हल x बराबर 2 और x बराबर -3/2 हल नहीं है या मूल नहीं है कह सकते हैं। ठीक है, तो आप केवल एक ही को चेक करेंगे। जैसे इस राइट साइड में 0 है वैसे ही ये 0 आना चाहिए था। 0 आ जाता तो हम बोलते हैं हाँ ये इस समीकरण का मूल है, लेकिन 0 नहीं आया इसलिए यह इस समीकरण का मूल या रूट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये समीकरण का रूट नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है x² -4x + 4 = 0। और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और इसमें मूल को चेक करने के लिए हमको दिया गया है x बराबर 2 और x बराबर -3 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x का जो मान है ना उसको हम इस समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो 2 मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं x बराबर 2 समीकरण में रखने पर, ऐसे लिख लेते हैं। और समीकरण में रखने पर देखिए क्या आता है, हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, है ना, समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, यहाँ पे लिखूंगा मैं 2, x की जगह में क्या लिखूंगा, 2। तो 2 का क्या है, यहाँ पे 2 पावर और है तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे 4 आएगा इंटू में क्या आ जाएगा, x। तो x का मान क्या है, 2 है तो यहाँ पे 2 रखेंगे +4। और अब देखेंगे क्या आता है, 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो गया 4 -2 × 4 दैट इज 8 हो जाएगा, है ना। और दूसरा 4 है प्लस में, तो देखिए प्लस प्लस को एक साथ जोड़िए तो यहाँ पे आएगा 8 -8 और = में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यही किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो x बराबर 2 जो है समीकरण का मूल तो है।
है ना, क्योंकि x से बराबर 2 जो है समीकरण का मूल है ना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं x से बराबर 2 समीकरण का मूल है। अब हमको क्या करना है, आगे भी चेक करना पड़ेगा कि x से बराबर -3 क्या इस समीकरण का मूल है। अब जब दोनों समीकरण का मूल हो जाएगा ना, तब हम कहेंगे कि यह जो है इसके समीकरण का मूल है। तो आप चेक करिए, दूसरा भी चेक कर सकते हैं। x से बराबर -3 यहाँ पे रखते हैं, तो x से बराबर जब -3 रखूंगा ना, तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर। तो x की जगह -3 का स्क्वायर आप पहले लिख लेना, x से बराबर -3 ऐसे लिख लेना समीकरण में रखने पर, ऐसे लिख लीजिए। और इस x से बराबर -3 को यहाँ पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा -3 का स्क्वायर -4 इंटू -3, फिर यहाँ पे आएगा +4 = 0। अब यहाँ से देख लीजिए, ये हो गया 9 माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12 होगा +4। अच्छा, 0 को ना मत लीजिए आप, तो इसको आप बोल सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड = अब ऐसा है। अब आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 0 आएगा, तभी हम उसको समीकरण का मूल है बोलेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे 9 - 12 और 9 और 4 को जोड़ दीजिए आप यहाँ पे, तो 13 आएगा, -12 होगा, ये 1 आएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। राइट हैंड साइड के इक्वल तब होता है जब ये 0 के बराबर हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -3 समीकरण का मूल नहीं है। क्या नहीं है? मूल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि x² - 4x + 4 = 0 का मूल कौन नहीं है? x बराबर -3 नहीं है, और लेकिन x बराबर 2 समीकरण का मूल है। ठीक है, अब आइए हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको चेक करेंगे अब। हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 6x² - 6x - 12 = 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इसमें हमको दे दिया है x -3 और x 4, ये दे गया है। अब हम क्या करेंगे, फिर हल करने के लिए, हम सॉल्व करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमको, x -3 समीकरण में रखने पर, ऐसा लेके चलेंगे समीकरण में रखने पर। अब इसमें हम रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 6 और -3 का स्क्वायर, -6 और -3 -12। अब लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं, 0 आता है कि नहीं आता वो चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, तो ये हो गया 6 × 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर होगा तो 9 होगा, 3, और यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस 2 बार है, और मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस हो जाता है। 6 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और माइनस में 12 है तो माइनस में 12। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 54, और ये हो जाएगा 18 - 12, ठीक है, 12। 18 में से 12 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पे आप जोड़ लीजिए इसको, 60 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 0 है। राइट हैंड साइड क्या है, 0 है, तो जो कि 0 यहाँ पे नहीं आ रहा है, 60 आ रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि x बराबर -3 इस समीकरण का मूल नहीं है। x बराबर -3 इस समीकरण का मूल नहीं है, ऐसा लिख के चलेंगे। अब आगे हम बात करते हैं x 4 के बारे में, तो उसको भी लेके चल लेते हैं। x 4 समीकरण में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण में रखते हैं ना, तो वहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है, ये है हमारे पास, तो 6x² - 6x - 12 ये है हमारे पास। अब इसको रख देते हैं वहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 - 6 × 4, यहाँ पे आएगा 6 × 4 -12,
अब देख लीजिए, 6 छक्के 36 का 6 हासिल 3, 6 कम 6, 6 3 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर 6 चौक 24, ठीक है, और ये 12। आप इसको घटा के देख सकते हैं, ये 0 के बराबर नहीं आएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब x बराबर 4 भी इस समीकरण का मूल नहीं है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, x बराबर 4 भी इस समीकरण का हल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आगे का, इसके आगे का क्वेश्चन को मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ दोस्तों, आप इसको बना के बताइएगा बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। और उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। तो थैंक यू स्टूडेंट।